और इन्होंने वरुण एरोन को बोला था कि मैं वैभव सूर्यवंशी को पहली गेंद पे आउट कर सकता हूँ। इस लड़के से बेटर, प्रफुल्ल हिंगे से बेटर किसी गेंदबाज का डेब्यू नहीं हुआ है। पहले ओवर में 3 विकेट। अब जिस तरीके से वरुण एरोन ने काम किया, मुझे लग रहा है कि वो पक्ष जो है बहुत ज्यादा मजबूत हो गया और कोई भी टीम उनके आगे अब टिकने वाली नहीं है। यही कह रहे थे कि कहीं ना कहीं जो डोमेस्टिक के खिलाड़ी वो डोमिनेट कर रहे थे और अब हम देख रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी उभर के आ रहे हैं। आप ऐसे समझ लीजिए ब्रांड वैल्यू सीएसके से ज्यादा धोनी की है इस समय। नमस्कार, मैं हूं दीपाली। आप देख रहे हैं MH1 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके अपने फेवरेट शो पिच पे पंगा में आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का दिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज का जो मैच होने वाला है वो होगा चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स का शाम 7:30 बजे चिदम्बरम स्टेडियम में। लेकिन धमाका जरूर देखने को मिलेगा और आज के इस एपिसोड में हम लोग सबसे पहले बातचीत करेंगे कल के मैच को लेकर जो कि हुआ था हैदराबाद वर्सेस राजस्थान रॉयल्स को लेकर। लेकिन कल का मैच कितना इंटरेस्टिंग रहा, आज कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है, सीएसके की क्या स्ट्रैटेजी वही रहेगी जो कि लास्ट मैच में रही, क्योंकि लास्ट मैच में सीएसके जीती थी और परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। तो इसी की पूरी इंफॉर्मेशन देने के लिए हमारे साथ 2 एक्सपर्ट्स जुड़ गए हैं। दिव्यांशु, बहुत बहुत स्वागत है। शिवम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास एपिसोड पिच पे पंगा में। बिल्कुल। सबसे पहले शुरुआत में करना चाहूंगी दिव्यांशु आपसे। दिव्यांशु, क्या लगता है कल का मैच आप कैसे देखते हैं? कल का मैच बहुत अद्भुत था, जिस तरीके से कल प्रफुल्ल हिंगे की गेंदबाजी रही, क्योंकि इस मैच में हमने देखा बहुत सारे गेंदबाज आए, बहुत सारे गेंदबाज गए, लेकिन पहले 4 ओवर में जिस तरीके से उनकी गेंदबाजी रही, बैक टू बैक विकेट गिरा। विकेट गिराना भी बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है आप डक पे आउट करते हैं। और किसको आउट करते हैं? सूर्यवंशी को आप आउट करते हैं, ध्रुव को आउट करते हैं आप। इसने घातक बल्लेबाज जो है आप उनको बैक टू बैक फरेरा को आप आउट करते हैं 0 पे। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है बैक टू बैक 3 विकेट लेना और तीनों खिलाड़ियों को डक पे आउट करना। टोटल उन्होंने 4 विकेट लिए थे, रियान पराग कैप्टन को भी आउट किया था 5 रन पे। तो बहुत बड़ी बात होती है और पूरा उनका जो बल्लेबाजी क्रम है वो खत्म ही हो गया था, क्योंकि सूर्यवंशी जिन्होंने सबसे बेहतरीन गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को परेशान कर दिया था पहले गेंद सारी टीमों को, हाँ सबको परेशान कर दिया था। गेंदबाजों के अंदर उनका भय था कि इनके सामने गेंदबाजी करें, क्योंकि ये लड़का पहले ही बॉल पे छक्का मारता है। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है कि हिंगे उनको डक पे आउट करते हैं। जी शिवम, मैं आपके पास आना चाहूंगी। राजस्थान रॉयल्स को लेकर क्लियर प्रेडिक्शन ये थी कि वही टीम जीतेगी और लास्ट परफॉर्मेंस भी हमने देखा, लेकिन पहली बार हम गलत साबित हुए। हाँ, कल वो हार गई है। हाँ, मैं आपको बताता हूँ दीपाली जी, क्या होता है कि सब लोग प्रिडिक्ट करते हैं, लेकिन आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते जिसको जानते नहीं हो, है ना? तो आप किसी को भी प्रिडिक्शन के लिए आपको उसको जानना जरूरी है। और हैदराबाद ने 4 ऐसे लोगों पे दाव खेला था जो अनकैप्ड थे, जिनको किसी ने नहीं देखा था, जिसमें से 2 तो कल दिख गए। एक और है उनके पास 6 फीट के बॉलर बैठे हुए, उन्होंने बहुत अच्छा किया घरेलू टूर्नामेंट में। प्रफुल्ल हिंगे का इन्होंने नाम लिया, है ना? साकिब की माँ का मैंने इंटरव्यू देखा, वो रो रही थी कि मतलब अभी तक उनके पास इतने पैसे नहीं हुए थे कि उसको जूते दिला सके, है ना? वो जो स्ट्रगल होता है ना इंसान का, वो दिखता है उसके फेस पे, चीजों में, हर चीज में दिखता है। आप ऐसे समझ लीजिए 2 दिन पहले कल मैच था और 2 दिन पहले टीम अनाउंस होती है। टॉस पे ईशान किशन कहते हैं प्रफुल्ल हिंगे विल डेब्यू, और उसके बाद उनको ड्रॉप कर दिया जाता है। और क्योंकि पिच स्लो थी तो जयदेव उनादकड़ को मौका मिलता है। और सही है, वो एक्सपीरियंस गेंदबाज हैं, टीम हमेशा एक्सपीरियंस के साथ जाना चाहती है। बट राजस्थान के खिलाफ मतलब मैं क्या, पूरी इंडिया और सारे स्ट्रेटेजिस्ट इस चीज की दाद देंगे कि जिस तरीके से वरुण एरोन ने एक ऐसे टीम को सेलेक्ट किया बॉलिंग में, ऐसे टीम को सेलेक्ट किया कि जिनको कोई जानता ही नहीं था, और वो उस टैलेंट को कास्ट करके हैदराबाद के लिए लाए। तो पहले तो हेड्स ऑफ वरुण एरोन को कि वो वहां से टैलेंट को कास्ट करना, देखना रूरल एरियाज में बहुत खराब है। विदर्भ में अगर आप मुश्किल होता है, हाँ, विदर्भ में अगर आप देखोगे तो बहुत खराब है, क्रिकेट की बहुत गंदी हालत है। गोपालगंज जो डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, लोग बताते हैं, मैं तो कभी गया नहीं, लेकिन कि वहाँ बहुत हालात खराब हैं। जिस एकेडमी से मुकेश कुमार इंडिया के लिए डेब्यू करते हैं, ये उसी एकेडमी में मतलब पिच वगैरह और उसका काम करते थे कि इन्होंने कहा मुझे क्रिकेट खेलना है, सेम कोच, और उसकी मतलब उसने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं 24 घंटे आ रहूंगा, आप जो काम दोगे आधी रात को दोगे मैं करूंगा, पर मुझे क्रिकेट खेलना है। वहां से निकलना इस तरीके से, और जब आपके पास कुछ नहीं होता है तो कुछ खोने को भी नहीं होता है। बिल्कुल डर नहीं होता, किसी चीज डर नहीं होता है।
बस एक ही चीज होती है, जब इंसान के पास पैसा नहीं होता तो पैसा कैसे आएगा, और जब इंसान के पास पैसा होता है तो उसके पास बहुत सारी समस्याएं होती हैं। बिल्कुल। लेकिन प्राइमरी समस्या यही होती है, जब इंसान के पास पैसा नहीं होता तो पैसा चाहिए। वहां से ये दोनों लड़के निकले हैं और इन्होंने वरुण एरोन को बोला था कि मैं वैभव सूर्यवंशी को पहली गेंद पे आउट कर सकता हूं। ये दिखाता है कि वो बंदा कितनी डीप स्टडी कर रहा है एक एक बैट्समैन को, कितना क्यों। ये जो गेंद आई थी ना वैभव सूर्यवंशी, उनको पता है कि वैभव का बैट फ्लो ऐसा है, रुकेगा ही नहीं। बिल्कुल। वैभव का बल्ला ऊपर से आता है और अगर वैभव के चेस्ट पे गेंद डाल दो तो या तो वैभव रूम बनाएंगे या तो वैभव लेफ्ट या राइट हट के उसको मारने की कोशिश करेंगे। पहली गेंद पे कोई भी इतनी जल्दी रूम बनाने की कोशिश नहीं करता। सेम चीज, गेंद आती है उनके चेस्ट तक और जो कि उनका नेचुरल फ्लो है, बल्ला ऊपर जाता है, गेंद खड़ी हो जाती है। ये दिखाता है कि सामने वाला इंस्टिक्ट कितनी उसने रीड की, किस तरीके से उसने चीजें की और उसने जेन्युइनली पहली गेंद पे आउट किया। आईपीएल इतिहास की मैं बात कर रहा हूं, अब तक 18 साल से जितना भी इतिहास है जी, इस लड़के से बेटर, प्रफुल्ल हिंगे से बेटर किसी गेंदबाज का डेब्यू नहीं हुआ है। बिल्कुल पहले ओवर में 3 विकेट, और 3 विकेट उन खिलाड़ियों के जो बुमराह से लेके दुनिया के नामी ग्रामी गेंदबाजों को, हेजलवुड जैसे एकदम गेंदबाज तगड़े को, फॉर्म में चल हाँ, रहे हैं। उनको पीटते हुए आ रहे थे, उनको पर्पल कैप होल्डर, सॉरी ऑरेंज कैप होल्डर, ऑरेंज कैप होल्डर्स को, है ना, उसको आप पहले ओवर में ही उनको आउट करके कमर तोड़ देना। आप ऐसे समझ लो एक स्थिति ऐसी थी, 1 रन पे 3 विकेट थी राजस्थान, हाँ, है ना। तो एक ऐसी टीम जो तगड़ा क्रिकेट खेल रही है, वो तो प्रफुल्ल के पास 10 ओवर नहीं थे कल, नहीं तो हो सकता है वो अकेले पूरी टीम आउट कर देते। अब सेम स्टोरी शाकिब की है। शाकिब भी ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जब बिल्कुल कोई फैसिलिटी नहीं है, मतलब उनकी, जैसा मैंने बताया, मार हो रही थी। वो बंदा शाकिब जब उसको सेलेक्ट नहीं किया फर्स्ट राउंड में किसी भी टीम ने, तो वो घर छोड़ के चला गया अकेले में कि शायद कुछ करे, जो भी हो उसका। सेम प्रफुल्ल मंदिर में जाके बैठे हुए थे कि शायद, हाँ, शायद भगवान सुन ले। दोनों को ही नहीं लिया गया, दोनों को ही नेट बॉलर सेलेक्ट किया हैदराबाद ने, और वो वरुण एरोन के कहने पे किया जी। अब मुझे लग रहा है कि ये दोनों गेंदबाज भारत का भविष्य और तगड़े खेलने वाले हैं और आगे तक जाने वाले, क्योंकि जो जयदेव नहीं कर पाए, जो दूसरे गेंदबाज नहीं कर पाए, जो इनके इंटरनेशनल गेंदबाज नहीं कर पाए, वो इन दोनों ने करके दिखाया है कल। एक पूरे, मतलब जो लगातार डोमिनेट करती है, राजस्थान ने सिर्फ मैच नहीं जीता, डोमिनेट किया 4 के 4 मैचेस में। कल भी फाइट बैक किया इतनी जल्दी विकेट्स गिरने के बाद। ये दिखाता है कि राजस्थान की टीम और मेंटलिटी कैसी है। वहां से उस टीम की कमर तोड़ना अपने आप में, मतलब मेरे पास शब्द कम है, इस तरीके की गेंदबाजी नहीं दिखती ही नहीं है आईपीएल में। बिल्कुल। जहाँ हम बात कर रहे थे कि हैदराबाद की गेंदबाजी वीक है, वहां पे वो लैग कर रहे हैं, मुकाबले हार रहे हैं, और अब जिस तरीके से वरुण एरोन ने काम किया, मुझे लग रहा है कि वो पक्ष जो है बहुत ज्यादा मजबूत हो गया और कोई भी टीम उनके आगे टिकने वाली नहीं है। अगर ये दो जो खिलाड़ी है, मुझे नहीं लग रहा किसी मैच में अब ड्रॉप होंगे। अब जयदेव के लिए खतरा है, वो अब नहीं दिखेंगे आने वाले मैचेस में। मेन चीज क्या है दीपाली जी, कि जो लोग कहते हैं ना आईपीएल में पैसा बहुत है, ये है, दूसरे खेल्स को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती, ऐसा नहीं हो पाता, लोग ये चीज कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि आईपीएल से कितने लोगों का परिवार चलता है, कितने स्टार बॉर्न होते हैं। हमें दूसरे एंगल से भी सोच के देखना जरूरी है ना, मतलब कितने स्टार बॉर्न होते हैं, कितने सारे स्टार्स जिनको कोई नहीं जानता। अब मैं आपको एक सिंपल बताता हूँ चीज, प्रफुल्ल हिंगे, कल उनके 1000 फॉलोअर थे, अभी 3.5 लाख फॉलोअर हैं एक नाइट में। जब उन्होंने मुझे लगता है 24 घंटे भी नहीं हुए अभी तक। मैं आपको बताता हूँ, जब पहला वैभव सूर्यवंशी को उन्होंने विकेट लिया जी, मैं बस उसका स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ था। वहां से मतलब 10 मिनट हुए थे पहले ओवर के बाद, उनके 30,000 फॉलोअर उनके क्रॉस हो गए थे। तो अगर आप सच्ची लगन से कुछ कर रहे हो और इस तरीके का परफॉर्मेंस देते हो, नो डाउट लोग आपको बस आपको सपोर्ट मेहनत करेंगे। करने की जरूरत है, बाकी सब चीजें अपने आप होती रहती हैं। ये है रियल मोटिवेशन। बिल्कुल। बाकी सारे जितने भी हैं वो सिर्फ बातें बनाते हैं। ये है मोटिवेशन कि हाँ, बंदा अपने जो कर रहा है उससे जवाब दे रहा है। और हम इस टूर्नामेंट में सिर्फ उनकी बात नहीं कर रहे, ऐसे बहुत सारे गेंदबाज हैं जो इस टूर्नामेंट में दिखा रहे हैं, चाहे तो केकेआर की फाउंडिंग में हो जी, हर्षित राणा कितना अच्छा कर रहे हैं, पिछले सीजन मयंक यादव आए इंडियन टीम की जर्सी में, कितना अच्छा कर रहे हैं, उनको कास्ट किया लखनऊ ने, है ना।
इस सीजन इन दोनों को देख चुके हैं। गुजरात के लिए खेल रहे हैं शर्मा जी, क्या नाम है उनका, नाम भूल रहा हूँ मैं, है ना। तो वो हो गए, और भी कई सारा, इतना टैलेंट है ना भारत में, एक्चुअल में उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। तो जो बड़े नाम हो जाते हैं, ऑब्वियसली उन्होंने भी मेहनत की है इसलिए बड़े नाम है, लेकिन जब टैलेंट ऐसे बैठ के बेंच पे इंतजार कर रहा होता है और परफॉर्म करता है तो आप मैच विनर बनते हैं। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पे शिवम कि टैलेंट, जैसी पहले भी हमने जिक्र किया, आज भी इसी चीज का हम लोग जिक्र कर रहे हैं, लेकिन टैलेंट सबसे ज्यादा हम आईपीएल में ही देखते हैं। शायद और किसी फॉर्मेट के क्रिकेट फॉर्म में हम नहीं देख पाते, ज्यादातर हम आईपीएल में ही देखते हैं। वैभव सूर्यवंशी भी कहीं ना कहीं यहीं से आए, अभी रिंकू सिंह भी यहीं से आए, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल बिल्कुल। तो दीपांशु, आपको क्या लगता है, जो ये अब न्यू कमर्स आ रहे हैं इंडियन क्रिकेट में, अगर उनको चांस मिले? बिल्कुल चांस मिलेगा। और ये 18वां जो सीजन है, कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ मैं कहूंगा डोमेस्टिक के खिलाड़ी ही आईपीएल को डोमिनेट करना, चाहे मुकुल चौधरी हो, चाहे साकिब हो या हिंजे हो, सभी मतलब हम देख रहे हैं हर एक टीम से कोई ना कोई डोमेस्टिक का खिलाड़ी हो। या आयुष मात्रे की बात कर लो, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था। अनिकेत वर्मा को ले लो हैदराबाद से, बिल्कुल हर एक डोमेस्टिक का खिलाड़ी डोमिनेट कर रहा है कहीं ना कहीं बिना। और जो हम पहले बात करते थे कि मैक्सवेल है टीम में, या फिर हम बात करते थे कि क्रिस गेल है टीम में, तो टीम चल रही है। लेकिन अब वो नहीं रहेगा कि एबी डिविलियर्स की वजह से आरसीबी है या फिर क्रिस गेल की वजह से ये टीम है। एक चीज और आपकी बात में ऐड करना चाहूंगा, बहुत ही अंडररेटेड स्पिनर है श्रेयस शर्मा, उनकी वजह से आईपीएल जीता है आरसीबी। बिल्कुल। और उनका नाम मतलब वो, हाईलाइट नहीं हाँ, हुआ। वो रिप्लेसमेंट पता है किसकी थी? यजुवेंद्र चहल की, डोमेस्टिक मौके खिलाड़ी पे चौका मारा है उन्होंने। हाँ, और इस बार भी अच्छा कर रहे हैं। तो ये दिखाता है कि वो किस लेवल पे कर रहे हैं। ऑब्वियसली उनका सपोर्ट कुणाल पंड्या कर रहे हैं, या ऐसे कहें वो लीड कर रहे हैं क्योंकि मोस्ट एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन श्रेयस शर्मा ने भी बहुत अच्छा किया है। बिल्कुल शानदार परफॉर्मेंस रहा उनका। दिव्यांशु, एक लास्ट कमेंट, क्या कहेंगे इस पूरे मैच को लेकर? यही कहूंगा कि कहीं ना कहीं डोमेस्टिक के जो खिलाड़ी हैं इनको और मौका मिलना चाहिए सभी टीमों में। जिस तरीके से मुकुल चौधरी को हमने देखा, साकिब को देखा, हिंजे को देखा, सोयस को देखा, और भी खिलाड़ी सामने आएंगे तो भारतीय टीम के लिए और भारत के जो युवा खिलाड़ी हैं जिनको मौका नहीं मिलता उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात होगी। बिल्कुल। लास्ट ईयर आईपीएल में वन ऑफ द हाईएस्ट विकेट टेकर थे टी नटराजन। बिल्कुल, वो भी बिल्कुल। और उम्मीद करते हैं कि आगे भी इन फ्यूचर भी आईपीएल से ऐसे बहुत सारे धुरंधर निकलेंगे, नए टैलेंट निकलेंगे, है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए अब बात करते हैं आज के मैच को लेकर जो होने वाला है कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में। तो क्या लगता है सीएसके से, सबसे पहला मैं सवाल यहाँ पर शुरू करना चाहूंगी दिव्यांशु आपसे। सीएसके ने पिछली बार परफॉर्मेंस अच्छा दिया, हालांकि एक मैच जरूर जीती है, लेकिन क्या लगता है ये स्ट्रैटेजी उनकी कंसिस्टेंट रहने वाली है? अभी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि उनके होम ग्राउंड में चिदम्बरम में मुकाबला है, लेकिन दोनों ही जो टीमें हैं उनकी स्थिति जो है उनके परिस्थिति से बिल्कुल विपरीत हो गई है। क्योंकि केकेआर और सीएसके दोनों राइवल्स रहे थे, दोनों ने 3 ट्रॉफी, केकेआर ने 3 ट्रॉफी जीती है और 5 जीती है सीएसके ने। बहुत बड़ी टीम रही है। और जो अभी का हाल है, 4 मैच में सिर्फ 1 मैच सीएसके जीत पाई है, और 4 मैच से 3 मैचेस हार चुकी है केकेआर, और 1 मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था, तो एक भी खाता नहीं खुला अभी तक केकेआर का। तो दोनों ही टीमों का जो हाल है बहुत बुरा है। हालांकि आखिरी जो मुकाबला रहा है सीएसके का, कमबैक किया, अच्छा परफॉर्मेंस रहा था, तो आज कहीं ना कहीं उनका पलड़ा भारी रहेगा। वैसे भी डोमिनेट करती आई है, केकेआर के सामने हरदम हावी रही है सीएसके। लेकिन शिवम, मैं आपके पास यहाँ पर आना चाहूंगी, आज के मैच में पलड़ा किसका सबसे ज्यादा भारी दिखाई दे रहा है अगर ऑन रिकॉर्ड्स हम बात करें? देखिए, ऑन रिकॉर्ड्स तो वैसे दोनों का जो पड़ रहा है उसमें चेन्नई का भारी रहा है। चेन्नई जो है वो 13 बार जीती है, 9 बार केकेआर जीती है। मैं एक चीज और कहूंगा, आज के मैच में जो सबसे ज्यादा पलड़ा भारी है वो है डकवर्थ लुइस का। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एमए चिदम्बरम स्टेडियम का मौसम का हाल ठीक नहीं है। तो हम उम्मीद करेंगे, सारे क्रिकेट फैंस उम्मीद करेंगे कि केकेआर का एक मैच धुल चुका है, ये ना धुले और फायरवर्क्स देख, एटलीस्ट 10 ओवर का हो पर मैच होना चाहिए। हाँ, मतलब क्योंकि दोनों इक्वल पोजीशन पे हैं दोनों टीम। बिल्कुल। और अब ऐसी सिचुएशन में दोनों की भाई अब परफॉर्म नहीं किया ना, अब 4 मैच हार चुके हैं, दोनों ही नीचे हैं पॉइंट्स टेबल पे, पॉइंट्स टेबल में नीचे हैं। अब तो इज्जत बचा लेनी चाहिए। अब परफॉर्म नहीं करेंगे तो वो पॉइंट्स टेबल में नीचे ही रह जाएंगे, अब करना ही पड़ेगा। 5वां मुकाबला है, 4 मुकाबले हो चुके हैं, तो लगभग आधा 14 मैच मिलते हैं टीमों को, है ना, टेबल टॉपर बनने के लिए जी। आउट ऑफ 14 में से आपको 8-10 मैच जीतने होते हैं और टीमें जीतती हैं इतने मैचेस। प्रॉब्लम ये है कि चेन्नई और केकेआर दोनों ही टीमों में, मतलब अभी आप देखो इंटेंसिटी नहीं दिखती है, मतलब वो जो आक्रामकता है ना वो नहीं दिखती। जैसे आरसीबी में आक्रामकता दिखती है, इंटेंस दिखते हैं,
आरआर में दिखती है, पीवीकेएस में दिखती है ना, अभी बिल्कुल नहीं है। लेकिन सीएसके एक मैच फिर भी जैसे तैसे उन्होंने अपनी इज्जत बचा ली, लेकिन केकेआर अभी तक 0 पर। बिल्कुल, केकेआर को सबसे पहले अपनी टीम को सही से अलाइन करना आना होगा। बिल्कुल, केकेआर पावर प्ले में ही मैच हार जा रही है मैडम। और उसका सबसे बड़ा कारण कहीं ना कहीं है नारायण। आप उनको ऊपर लाएंगे तो ही कुछ आपका। सुनील नारायण जैसा बैट्समैन कभी भी, जिसने आपको 100 मार के दिए पावर प्ले में 100 बनाए, वो आपको प्रेशर सिचुएशन में आके रन नहीं बना सकता। वो आएगा उस सिचुएशन में भी मारेगा, और वो ओपनिंग आएगा तो भी मारेगा। तो आपने एक सहवाग को कहा है जाके तुम 8 नंबर पे बैटिंग करो, वही हाल हो गया वैभव अब वैभव सूर्यवंशी को आप आप 8 नंबर पे भेज दो या रोहित शर्मा को, बिल्कुल। तो क्या मतलब है उस चीज का? कोई लॉजिक नहीं है। जो प्लेयर जिस नंबर पर डिजर्व करता है उसको वहीं भेजना चाहिए, क्योंकि वो परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं खींचेगा भी और टीम के परफॉर्मेंस में भी इंप्रूवमेंट कहीं। कल हैदराबाद की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि वो जी। बड़े नाम के पीछे ना जाके बड़े टैलेंट के पीछे गए। केकेआर ये चीज मिस कर रही है। केकेआर अरे होगा आपका 25 करोड़ का खिलाड़ी कैमरून ग्रीन, जब बॉलिंग नहीं कर पा रहा आपको क्यों टीम में खिला रहे हो? बिल्कुल, बैटिंग भी तो नहीं कर पा रहा वो। वैसे पिछले मैच में 1 ओवर वो किए थे, 1 विकेट लिए थे। अब देखिए क्या रहती है, 25 करोड़ मुझे रुपए तो कहीं ना कहीं दुकान बर्बाद ही लग पकवान रहा है। जैसी हालत हाँ। रहेगी, मुझे ऐसा लगता है। भाई तो ठीक है, अब ऐसे तो आपने जिनको कैप्टन बना रखा है उनकी फीस तो 2 करोड़ है। बिल्कुल, आप 25 करोड़ रुपए दे के आप 1 ओवर डलवा रहे हैं, तो वो समझ के बाहर है कि भाई, 1 ओवर खिलाड़ी डाल उससे रहा है। महंगा तो ओवर आईपीएल स्ट्रीम नहीं कोई। हाँ। पहले समझ रहे हो 3 आप? मैचेस में उन्होंने गेंदबाजी नहीं की, चौथे मैच में परमिशन मिला कि वो गेंदबाजी नहीं, मैं करेंगे। इन टर्म्स ऑफ रन की बात नहीं कर हाँ। रहा हूँ, पैसे की बात पैसे कर की रहा बात कर रहे हैं हूँ। भाई। तो अगर आपका खिलाड़ी अनफिट है और आप बड़े नाम के उससे पीछे अच्छा जा रहे हैं, परफॉर्मेंस तो रहाणे का रहा था वो भाई बल्लेबाजी में। वो भाई कोई शोएब अख्तर नहीं है कि आधा फिट शोएब अख्तर भी चल जाएगा। एक बार सौरव गांगुली ने कहा था, शोएब अख्तर ने 3 विकेट निकाल के दिए थे। जी। शोएब अख्तर अनफिट भी होते थे तो भी 150 फेंक देते थे, है ना। ये अलग चीज है कि भाई आप उस तरह की फॉर्म में हो नहीं, तो कहीं ना कहीं टीम का नुकसान है। आप ऐसे समझ लो, हैदराबाद को सबसे ज्यादा क्या खल रहा है? ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा का कंसिस्टेंट ना होना। बिल्कुल, ये उनको इतना खल रहा है कि वो इससे उबर नहीं पा रहे हैं। क्योंकि कल भी 0 पे आउट हो गए थे। अभिषेक का डक नहीं खत्म हो रहा है। हेनरी क्लासन और और एक्सपेक्ट अनिकेत, नहीं किया था कि ये ऐसा परफॉर्मेंस दिया जाएगा, क्योंकि मैं अभी आपको तक बता जितने रहा हमने हूँ matches दीपाली देखे- जी, हेनरी क्लासन, अनिकेत वर्मा और नीतीश रेड्डी ना चले किसी मैच में, तो खत्म किसी है मैच कहानी। में हैदराबाद 100 भी ना पहुंचे। बिल्कुल। तो ये स्थिति बनी हुई है। तो इससे अनकंसिस्टेंसी से उभरना होगा और केकेआर को अपना प्लान थोड़े और बेटर बिल्कुल। करने होंगे। जी। दिव्यांशु, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, देखिए जैसे कि आप दोनों ने बताया कि जो टीम है दोनों आज जिनका मैच होना है सीएसके और केकेआर, तो इक्वल पोजीशन पे है कहीं ना कहीं, तो पिच किसके फेवर में हो सकती है? पिच फेवर में अगर हम बात करें चिदम्बरम की, तो स्पिनर्स को मदद मिलता है और शुरुआती ओवर्स में जो रहता है कहीं ना कहीं तेज गेंदबाजों को भी मदद मिलता है। और बल्लेबाजी की बात करें तो अच्छी बल्लेबाजी होती है, लेकिन यहाँ पर ये देखा गया है कि जो टीम डिफेंड करती है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जीतती है। क्योंकि आखिरी मुकाबला भी यहाँ हुआ था जिसमें चेन्नई जीती थी, 212 रन डिफेंड किया था उन्होंने दिल्ली के आगे और अच्छा परफॉर्म किया था। तो अभी तक ये हुआ है आखिरी 5 मैचेस में 3 बार डिफेंड करने वाली टीम जीती है। तो यहाँ का थोड़ा आंकड़ा ऐसा रहा है कि टॉस जीत के हो सकता है कि टीम बल्लेबाजी का भी निर्णय ले सकती है। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा जी, बिल्कुल। कि हो सकता है कि अब चेन्नई जो है कार्तिक शर्मा को ड्रॉप कर दे। हो सकता 4 मैच में Chances उन्होंने रन नहीं बनाए, बहुत बड़ी अमाउंट पे बहुत बड़ा प्राइस टैग लगा के धोनी से 10 करोड़ प्रॉफिट ज्यादा, नहीं मिल रहा उसका। धोनी से 10 करोड़ ज्यादा देके उनको लाया गया टीम में, बिल्कुल। है ना। लेकिन वो नहीं दिख रहा है। ठीक है, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट पर्पज से आप देख रहे हैं, लेकिन अभी तक सक्सेस नहीं है। उनको मेहनत करनी होगी। बिल्कुल। और हम आखिरी मैच की बात करें तो आखिरी मैच जीती क्यों है सीएसके, इस पे अगर हम नजर डालें तो उसमें 115 रन संजू सैमसन का है, 59 रन आयुष मात्रे का है। ये 2 खिलाड़ी ना चले तो हमने नहीं देखा, ये 2 खिलाड़ी 4 में से 3 मैच में नहीं चले हैं। और 3 मैच का हमको पता है क्या रहा है हाल, तीनों मैच हार चुकी है। और कहीं ना कहीं पिछला मैच भी फंस गया था, फंस गया था, है ना। ऐसे लग रहा था संजू का 100 वेस्ट चला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो कहते हैं ना, मेहनत रंग लाई है। बिल्कुल। बिल्कुल। एक्स फैक्टर कौन हो सकते हैं आज के मैच में? केकेआर में सुनील नारायण और चेन्नई में मुझे लगता है ऋतुराज का बल्ला आज चलेगा। चलना भी पड़ेगा क्योंकि वो परफॉर्म ही नहीं कर रहे हैं, Option एज एन नहीं है। कैप्टन अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो अगर वो परफॉर्म नहीं करेंगे, क्योंकि मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर की जो बात करें बल्लेबाजी अच्छी नहीं है सीएसके नहीं, की। कैप्टनसी संजू को दे दी जाएगी, लिख के ले लो। बहुत बोलो, अच्छी जिस बात है। तरीके तो से जडेजा से कैप्टनसी वापस ले ली गई थी। मिड टूर्नामेंट में लेके ऋतुराज को दी गई थी ना,
वही मुझे लगता है ऋतुराज ऐसा के साथ करना भी होगा। चाहिए, ये अच्छी बात है क्योंकि संजू एक अच्छे कैप्टन है, एक अच्छे प्लेयर और फॉर्म में भी हैं, बिल्कुल तो देना भी चाहिए क्योंकि उन्होंने अच्छा किया राजस्थान के लिए। बिल्कुल। क्योंकि ऋतुराज उस तरीके का परफॉर्म नहीं कर पा रहे, जब से ऋतुराज कैप्टन है चेन्नई के, हमने देखा है कि डिक्लाइन ही किया है चेन्नई का परफॉर्मेंस। बिल्कुल। कोलकाता नाइट राइडर्स क्यों नहीं मैच जीत पा रही है, क्या मेन रीजन हो सकता है, और आगे इन फ्यूचर कैसे देखते हैं केकेआर को? आगे मैचेस खेल मैं पाएगी आपको एक नहीं? लाइन में बता रहा हूँ, प्लान एग्जीक्यूशन की कमी, सिंपल। नहीं अच्छे प्लान बन रहे, नहीं एग्जीक्यूट हो रहे। लेकिन सीएसके ने फिर भी ओवरकम करने की कोशिश की और वो चीजें दिखी भी परफॉर्मेंस में। सीएसके का मैनेजमेंट तगड़ा है, चीजें रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो फायरवर्क्स नहीं। दोनों टीम में नहीं है। आप क्या एक लास्ट कमेंट? बिल्कुल यही है कि सीएसके में अगर मिडिल ऑर्डर अच्छा होगा, अच्छा परफॉर्मेंस होगा, तभी कुछ हो पाएगा। नहीं तो हम ये नहीं सोच सकते कि हर मैच में संजू आएंगे, परफॉर्म करेंगे, टीम जीत जाएगी, और बिना उनके जो है टीम अच्छा कर नहीं रही है। 3 मैचेस में अगर कोई खिलाड़ी अच्छा नहीं करता है और चौथे मैच में संजू आके रन बनाते हैं, टीम जीतती है, तो हर मैच में संजू का चलना पॉसिबल नहीं है। टीम में हेर फेर करना पड़ेगा। हालांकि आयुष मात्रे 59 रन बनाए, लेकिन उनका रन रेट उतना अच्छा, स्ट्राइक रेट उतना अच्छा नहीं था। हमने देखा कि टीम ने उन्हें रिटायर हर्ट कर दिया, फिर उनकी जगह शिवम दुबे आ गए। तो आपको पहले माइंडसेट क्लियर करना होगा किस तरीके से बल्लेबाजी करवानी है, और ऋतुराज को फॉर्म में आना पड़ेगा। जी शिवम, एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी कि अक्सर देखा जाता है मीम्स की हम लोग बात करते हैं जो लास्ट मैच होता है उसमें, लेकिन आज जो मैच शुरू होगा उससे पहले किसी तरह की कोई मीम्स आ रहे हैं? क्योंकि दोनों टीम का परफॉर्मेंस हम देख ही चुके हैं, लगता है आपको? हाँ, थाला फॉर अ रीजन। देखना चाह रहे हैं। रूमर्स भी आ रहा है कि मे भी आ सकते हैं टीम में, लेकिन मुझे लग रहा है ये रूमर ही है। आ रहे हैं। नहीं तो मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, क्या धोनी को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए? मेरे हिसाब से ले लेना चाहिए। एज एन कोच, एज एन मेंटर, उनको सीएसके को गाइड करना चाहिए। दीपाली आपको मार देंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ, फैंस जो है, हम सारे फैन हैं एमएस धोनी के, और देखते हैं कि वो कब तक वापस लौटते हैं, क्योंकि अभी फिटनेस को लेकर क्या इन्फॉर्मेशन है उनकी? अभी तक वो डगआउट में नहीं है। नहीं, अभी तक तो नहीं। तो एमसी में काम कर रहे हैं ना, देखते हैं क्या। एक्चुअल में चेन्नई ने अभी ये भी नहीं बताया कि वो क्यों अनफिट है, एग्जैक्ट रीजन क्या है उसका। एग्जैक्ट रीजन अभी किसी को भी नहीं पता। हाँ, क्या इसके पीछे कोई और स्टोरी हो सकती है? हो सकती है नहीं खिलाना चाहते हो कि बहुत हो गया, रिटायरमेंट ले लो। और लेकिन मुझे रिटायरमेंट लगता है, फैंस एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मुझे लगता है इसीलिए वो रिटायरमेंट करवा भी नहीं रहे कि आप बैठे रहिए। नहीं तो सीएसके की फैन फॉलोइंग कम हो क्योंकि जाएगी। मुझे ऐसा लगता है एमएस धोनी को सिर्फ देखना ही, वो अपने आप में ना एक मोटिवेशन आता ही है प्लेयर्स में। बिल्कुल आता है, लोगों में भी आता है, क्राउड धोनी को देखनी चाहती है। बिल्कुल, ब्रांड वैल्यू खत्म हो जाएगा रिटायरमेंट के बाद सीएसके का, क्योंकि परफॉर्मेंस भी वैसा ही है। आप ऐसे समझ लीजिए, ब्रांड वैल्यू सीएसके से ज्यादा धोनी की है बिल्कुल इस समय। तो नहीं, अब जैसे कि कोई भी फ्रेंचाइज होती है, उसकी ब्रांड वैल्यू कैसे बनती है? जब उसमें बड़े नाम होते हैं। मुंबई इंडियंस की ब्रांड वैल्यू रोहित शर्मा और हार्दिक वगैरह की वजह से है, सूर्य कुमार यादव की वजह से, अब बुमराह की वजह से ऑब्वियसली। अब इसी तरीके से आरसीबी की ब्रांड वैल्यू विराट कोहली, क्रिस गेल, है ना, इनके इर्द गिर्द घूमती रही है, एबी डिविलियर्स, सेम डेल स्टेन, है ना, और हेजलवुड आरसीबी में ही हुआ करते थे, है ना, और अब भी हैं। तो इनके ब्रांड वैल्यू बनी हुई है। दिनेश कार्तिक ने भी अच्छा किया आरसीबी के लिए। अब जिन दोनों टीमों की ब्रांड वैल्यू जब आप देखते हैं, हैदराबाद की ब्रांड वैल्यू डेविड वार्नर की वजह से थी, जो अब नहीं है। अब जो है अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड की वजह से बनी थी, ईशान किशन के जाने। एक ब्रांड वैल्यू बनाने के लिए आपको ब्रांड नेम चाहिए रहता है। इसकी ये चीज मिसिंग दिख रही है इस समय चेन्नई में, है ना। ये सबसे बड़ा रीजन है चेन्नई की परफॉर्मेंस का डिक्लाइन का। लेकिन कहीं ना कहीं वो उम्मीद कर सकती है कि वो अपनी स्ट्रैटेजी में कहीं ना कहीं बदलाव करेंगे और पिछला परफॉर्मेंस जिस तरीके से आज भी उसी तरीके से परफॉर्मेंस दी जाएगी। दिवांशु, उम्मीदें यही रहेंगी कि अच्छा परफॉर्म करेंगे। होम ग्राउंड है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उसका आपको भरपूर फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि आपको होम ग्राउंड में मुकाबला है, आपको पिच के बारे में पता है, आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, सारी चीजें आपको पता है, तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी हो नहीं सकती। अगर आप इसको भी मिस कर देंगे तो फिर दिक्कत होने वाली, क्योंकि सभी मुकाबले तो आपके होम ग्राउंड में होंगे नहीं। बिल्कुल, और ब्रांड वैल्यू की वजह से ही राजस्थान ने जडेजा को लिया, राजपूत को, और इन्होंने संजू को लिया, क्योंकि साउथ इंडिया, क्योंकि ब्रांड वैल्यू दोबारा बनानी पड़ेगी। बिल्कुल, लेकिन देखते हैं कोई नहीं कि आज के मैच में क्या होता है, क्योंकि सीएसके और कोलकाता नाइट राइडर्स तो अभी सेम पोजीशन पे, पॉइंट्स टेबल पे भी सेम लेवल पर है, लेकिन इन दोनों टीमों में से सीएसके फिर भी
क्वाइटली काफी अच्छा कर रही है, लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। अब देखते हैं आज शाम 7:30 बजे होगा चिदम्बरम स्टेडियम में मैच, और देखते हैं कितना पिच पे पंगा होगा, क्योंकि दोनों टीमें इक्वल लेवल पर है। तो चलिए देखते हैं कि आज का मैच कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि सीएसके और केकेआर दोनों सेम लेवल पर है। 7:30 बजे मैच होगा चिदम्बरम स्टेडियम में, और होम ग्राउंड है सीएसके का। और देखते हैं क्या इस बार भी सीएसके बाजी मारेगी या फिर कोलकाता नाइट राइडर्स की स्ट्रैटेजी में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। थोड़ा सा और इंतजार करते हैं और देखते हैं। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना व्यू पॉइंट जरूर भेजिएगा। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खास एपिसोड में बस इतना ही। देखते रहिए MH1 का डिजिटल प्लेटफॉर्म, आपका अपना फेवरेट शो पिच पे पंगा। दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार।